आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को नरक चतुर्दशी के बारे में बताने जा रही हूँ। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। सर्वप्रथम नरक चतुर्दशी। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः तेल लगाकर अपामार्ग चिचड़ी पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रंती देवी नामक राजा हुए थे। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने बताया, एक बार तुम्हारे द्वार से भूखे से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक चला गया। अब रूप चतुर्दशी की कहानी। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। कथा। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन ही बीते थे, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के रोह पर और सिर के बाल में जुए हो गई। इससे योगीराज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहाँ पधारे। योगीराज नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था, परंतु मेरी यह दशा कैसे हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊँगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उस दिन से इस दिन को रूप चतुर्दशी कहते हैं। अब छोटी दीपावली की कहानी। सूर्योदय से पहले आटा, तेल, हल्दी का उपटन मिलाकर स्नान करें। फिर एक थाली में एक चौमुखी दीपक तथा 16 छोटे दीपक लेकर उसमें तेल बाती डालकर जलावें। फिर रोली, खील, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजन करें। पहले घर के पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर के अंदर प्रत्येक स्थान पर रख दें। 4 मुख वाले दीपक को मुख्य द्वार पर रख दें। लक्ष्मी जी के आगे चौक पूरकर धूप दीप कर दे। इस तरह से छोटी दीपावली की पूजा की जाती है। अगर मेरी यह
कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।